Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रश्न फर्स्ट, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में भू आकृतियाँ, जलवायु तथा मृदाएं हैं। ठीक है, 3 भौगोलिक कारकों कौन कौन से हैं? भू आकृतियाँ, जलवायु, मृदाएं हैं। उबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। इसी तरह विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है तथा उपजाऊ मृदाएं कृषि कार्यों के लिए आवश्यक है। अतः बंजर भूमियों की तुलना में उपजाऊ भूमि में अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र है, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विश्व के जिन क्षेत्रों में जलवायु मानव व मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, विश्व के जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव व मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल व उपजाऊ है तथा जल व खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व के यही कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास है। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास है। जन्म दर के बारे में जानेंगे। क नंबर पे, जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना निम्नानुसार करके ज्ञात करते हैं। ठीक है, जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना निम्नानुसार ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखेंगे जन्म दर देखेंगे। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या अपॉन उस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, ख नंबर पे देखें। किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को निम्नानुसार गणना करके ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम कैसे ज्ञात करते हैं इसका सूत्र देखेंगे। मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बाई उस वर्ष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर पे। प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा को उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रति वर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं तथा अपकर्ष कारकों के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें अंतर स्पष्ट करना है। जन्म दर और मृत्यु दर में हमें अंतर स्पष्ट करना है। जन्म दर इसे प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या की गणना द्वारा निम्न गणितीय सूत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक है, गणितीय सूत्र करके ज्ञात करते हैं। जैसे जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे की संख्या बाय
उस क्षेत्र विशेष में उस वर्ष विशेष के मध्य में कुछ जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है। जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी 3 महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष की समयावधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या की गणना निम्नानुसार करके ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखेंगे मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बाय उस वर्ष विशेष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक लोगों को स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं जहां वह लंबे समय से रह रहे होते हैं। बेरोजगारी, जीवन यापन की निम्न दशाएं, राजनीतिक अस्थिरता व उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां व जल की कमी, उबड़-खाबड़ उच्च भूमियां लोगों के प्रतिकर्ष का कारण बनती है। ठीक है, उबड़-खाबड़ उच्च भूमियां लोगों के प्रतिकर्ष का कारण बनती है। अपकर्ष कारक, रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन की अच्छी दशाएं, शांति व सुरक्षा, अनुकूल जलवायु की जल उपलब्धता, समतल उपजाऊ भूमि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विकास आदि ऐसे कारक किसी स्थान पर आप्रवास का कारण बनते हैं। ठीक है, किसी ऐसे स्थान पर आप्रवास का कारण बनते हैं। विश्व के ऐसे स्थान लोगों को स्थायी रूप से बसने के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना है। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, विश्व की जनसंख्या जो कि 600 करोड़ से अधिक है, विश्व की जनसंख्या जो कि 600 करोड़ से अधिक है, असमान रूप से वितरित अथवा बसी हुई है। विश्व के कुछ क्षेत्र सघन बसे हुए हैं तो कहीं बहुत ही विरल रूप से बसे हैं। ठीक है, विश्व के कुछ क्षेत्र सघन बसे हैं तो कुछ ही विरल रूप से बसे हैं। भूमि के किस भाग पर कितने लोग बसे हैं, इसे जानने के लिए जनसंख्या का घनत्व का आकलन किया जाता है, जिससे प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप में हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। शेष 10% जनसंख्या इसके 90% स्थल भाग में निवास करती है। जिस छोटे भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है वहाँ के संसाधनों का दोहन तेजी से होता है। ठीक है, जिस छोटे भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है वहाँ के संसाधनों का दोहन तेजी से होता है। संसाधनों की कमी आगे चलकर कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म देती है, फिर भी लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। जनसंख्या के वितरण व घनत्व को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, निम्न कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट कारक भौतिक अथवा भौगोलिक कारक, सेकंड देखेंगे आर्थिक कारक और थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, भौतिक अथवा भौगोलिक कारक के बारे में जानेंगे। ठीक है, भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। फर्स्ट, विश्व के समतल मैदानी भागों में उबड़-खाबड़ पहाड़ी व पठारी भागों की अपेक्षा
अधिक लोग निवास करते हैं। मैदानी भागों में कृषि, जल सिंचाई, यातायात, व्यापार तथा जीवन निर्वाह की समस्त सुविधाओं के कारण घनी आबादी मिलती है। ठीक है। जलवायु, तापमान व वर्षा जनसंख्या के वितरण व घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालती है। जनसंख्या, तापमान व वर्षा जनसंख्या के घनत्व, वितरण व घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में सम जलवायु है वहाँ विषम जलवायु की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। अधिक तापमान तथा अधिक शीतल प्रदेश जैसे मरुस्थल व ध्रुवीय प्रदेश लगभग मानव विहीन है। जिन क्षेत्रों में वर्षा व तापमान सामान्य है तथा अनुकूल जलवायु है वहाँ जनसंख्या का अधिक घनत्व है। ठीक है। आर्थिक कारक देखेंगे। सेकंड कारक है आर्थिक। विश्व के जिन भूभागों क्षेत्रों में खनिजों के प्रचुर भंडार है वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है तथा जहाँ समतल उपजाऊ भूमियाँ हैं वहाँ कृषि का विस्तार हुआ है। ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं तथा अन्य आर्थिक क्रियाएं जैसे यातायात के परिवहन की सुविधाएं, बैंकिंग व वाणिज्य गतिविधियां स्वतः ही विकसित हो जाती है। अतः इन क्षेत्रों में नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है और लोगों के बसने के लिए आकर्षण का कारण होते हैं। धीरे धीरे ही सही ऐसे क्षेत्र आगे चलकर उच्च जनसंख्या घनत्व को केंद्र बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। विश्व के कुछ क्षेत्र का विकास सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में होता है। ठीक है। विश्व के कुछ क्षेत्रों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में होता है। प्राचीन काल से ही कुछ नगर धार्मिक आस्था के कारण, राजनीतिक गतिविधियों के कारण, वाणिज्य गतिविधियों के कारण, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन की सुविधाओं के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। इस तरह वहाँ मेगा नगरों का विकास हो जाता है। ठीक है। इस तरह वहाँ पर मेगा नगरों का विकास हो जाता है। विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए ऐसे ही नगर व नगर क्षेत्र हैं। विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए ऐसे ही नगर व नगर क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या का घनत्व सर्वोच्च है। ठीक है।